हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी-टीआर एग्ज़ाम पे स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। हम होंगे कामयाब इसी संकल्प के साथ हम आपके सामने पर्यावरण संबंधित कुछ प्रश्न लेकर हाज़िर हुए हैं। इससे पहले कि हम पर्यावरण के इन सुपर 30 प्रश्न से आपको रूबरू कराएँ, आपसे बस इतना कहना है कि अगर आपने हमारा बीपीएससी-टीआर एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमारे पर्यावरण संबंधित कुछ आसान और कुछ मध्य तो कुछ कठिन प्रश्न जो हमसे पूछे जा सकते हैं हमारी परीक्षा में, वो किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला प्रश्न, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? परिवार को, गांव को, विद्यालय को या इनमें से अधिक को या इनमें से किसी को नहीं? तो दोस्तों, आप सब ये जानते हैं कि सामाजिक जीवन की शुरुआत ही होती है हमारे परिवार से। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला परिवार को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो हम सब ये जानते हैं कि बालकों के समाजीकरण की शुरुआत जो होती है, उसको उसका सबसे पहले समाजीकरण होता है परिवार के द्वारा, परिवार के द्वारा। तो हमारा सही आंसर हो गया प्रश्न 2 का ऑप्शन 1। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। इसमें एक सिचुएशन दी गई है। गीता अपने नौकरी वाले माता-पिता, छोटे भाई, दादा-दादी, चाचा और उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार के पारिवारिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, पहले दिया पितृवंश परिवार जिसमें गीता के पिता मुखिया हैं, एकल परिवार जिसमें उसके माता-पिता दोनों काम करते हैं, संयुक्त परिवार जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें माता-पिता, छोटे भाई, दादा-दादी, चाचा और उनका परिवार ये सब लोग एक साथ रहते हैं। इसलिए इसका सबसे उचित जवाब और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, संयुक्त परिवार जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं। प्रश्न संख्या 4 पूछा इन्होंने, भारतीय परिवार का स्वरूप क्या है? भारतीय परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक यानी माताजी परिवार के मुखिया हैं, पितृसत्तात्मक या पिताजी परिवार के मुखिया हैं, या मातृस्थानीय यानी विवाह के बाद पिताजी माताजी के घर पर ही रहते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर हमारे यहाँ परिवार का स्वरूप है पितृसत्तात्मक, पिताजी को परिवार का मुखिया माना जाता है। अब देखेंगे परिवार क्या है? परिवार क्या है? एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कि परिवार एक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। अब प्रश्न संख्या 6, जो जीव पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। तो पेड़ पौधे जो खाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी जो मांस खाते हैं। जो जीव पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं उन्हें कहा जाता है सर्वाहारी। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, सर्वाहारी। प्रश्न संख्या 7, बाज, चील और गिद्ध जैसी मांसाहारी पक्षियों की चोंच डैश डैश डैश। तो इस खाली स्थान पे क्या होना चाहिए? घुमावदार होती है, यानी बाज, चील, गिद्ध जैसी मांसाहारी पक्षियों की चोंच घुमावदार होती है, लंबी, पतली और सुई जैसी होती है, छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 8, इडली डोसा कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, केरल का? तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान सवाल है और आप
ये तीनों ऑप्शन देखने के बाद एक ही नतीजे पे पहुंचे होंगे कि इन तीनों का संबंध दक्षिणी भारत से है और दक्षिण भारत का प्रसिद्ध भोजन है इडली डोसा। इडली और डोसा। इडली डोसा कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? दक्षिणी भारत का। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इन राज्यों का संबंध कहाँ से है? दक्षिणी भारत से। तो हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 9, डोंगा हाउस, ये एक तरह का घर है, निवास करने की जगह, का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से, कश्मीर से, असम से। तो दोस्तों डोंगा हाउस के बारे में आप जानते होंगे कि इसका संबंध हमारे कश्मीर से है। कहाँ से है इसका संबंध? कश्मीर से। इस तरह के घर की बनावट कहाँ होती है? कश्मीर में होती है। प्रश्न संख्या 10 देख लेंगे। लुई ब्रेल दिवस, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 6 जनवरी, 4 जनवरी। तो लुई ब्रेल दिवस दोस्तों याद रखेंगे कि इसे 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 11 देखें। दृष्टिबाधित लोग जिस ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं उसमें कितने बिंदु होते हैं? इसने तो बिंदु पूछा है ब्रेल लिपि की, लेकिन एक बात इस प्रश्न में ही बता दी गई है कि दृष्टिबाधित लोग जिस लिपि से पढ़ते हैं उसका नाम है ब्रेल लिपि। उसका नाम है ब्रेल लिपि। तो ये भी याद रखने वाली बात है। पूछा जा सकता है कि दृष्टिबाधित लोग किस लिपि की सहायता से पढ़ते हैं? तो उसका आंसर होगा ब्रेल लिपि। और अगर इस प्रश्न 11 को देखें तो इसमें पूछा है कि उसमें कितने बिंदु होते हैं? 8, 10, 6। तो इसका जवाब हो जाएगा कि उसमें 6 बिंदु होते हैं। अब प्रश्न संख्या 12 देखें। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल कहाँ के थे? पुर्तगाल के, फ्रांस के, ब्रिटेन के। दोस्तों इसमें भी एक प्रश्न में ही उन्होंने एक दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। वो प्रश्न कौन सा हो सकता है कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है? तो लुइस ब्रेल। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल। अब इस प्रश्न को देखें कि वो कहाँ के थे? पुर्तगाल के, फ्रांस के, ब्रिटेन के। तो दोस्तों लुइस ब्रेल का संबंध था फ्रांस से, यानी वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो हमारा इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन 2। अब प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। अनुच्छेद 51 क का संबंध किससे है? मूल अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा यानी शिक्षा से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें अनुच्छेद 51 क के बारे में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। इसलिए इसे याद रखेंगे कि इसका संबंध है हमारे मौलिक कर्तव्य से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। अनुच्छेद 51 क का संबंध किससे है? यही मौलिक कर्तव्य से। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 12 अगस्त, 9 अगस्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। अब प्रश्न संख्या 15। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी ये नहीं है, काली मिट्टी नहीं है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा अपने बिहार में पाई जाती है। सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 16। संश्लेषण के विषय में कौन से कथन सही हैं? संश्लेषण ये पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है। प्रकाश संश्लेषण वो प्लांट्स, पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया, उस चरण को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो यही पूछा है कि संश्लेषण के विषय में कौन से कथन सही है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग की रोशनी में ज्यादा होता है, ये बात भी सही है। इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, हाँ, प्लांट्स, पौधे, पेड़ से ऑक्सीजन हम जो प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। जब ये तीनों सही हैं तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से
अधिक बातें सही हैं, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा सही जवाब। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पादपों यानी पौधों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, कौन सी गैस ली जाती है, ये भी आप समझ सकते हैं। ऑक्सीजन नहीं, प्लांट्स वगैरह तो ऑक्सीजन हमें देते हैं, नाइट्रोजन ये भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस पौधे वातावरण से लेते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। प्रश्न संख्या 18। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं, क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि वो अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं? नहीं, ये नहीं है। उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती? ये तो हो ही नहीं सकता, जब घूमेगी नहीं तो देखेंगे कैसे? इनके सिर की दोनों ओर आंखें होती हैं, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं को जो देख लेते हैं एक ही समय में दो अलग अलग, तो उसका कारण है इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं। प्रश्न संख्या 20। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं, क्योंकि ये है नभचर, रात्रिचर, उभयचर? बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही उत्तर है ये रात्रिचर है। चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, रैकून हो गया, ये सब क्या है? रात्रिचर है। और रात्रि में जगने वाले जो भी जीव हैं उनको काला और सफेद रंग ही दिखाई देता है, ये रात्रिचर है। प्रश्न संख्या 21। बाज, गिद्ध, चील जैसी पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, क्योंकि वो आसमान में ऊपर उड़ते हैं? नहीं, ये कारण नहीं। वो बहुत तेज उड़ते हैं? ये भी नहीं है। उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, ये है इसका सही जवाब। उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 22। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? ये कुछ जानवर दिए गए हैं, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। इनमें कौन सी विशेषता ऐसी है जो चारों में समान है? तो ये अंडे देते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जहरीले होते हैं, तो ये सब पर लागू नहीं होती है बात। गौरैया को देख लीजिए, ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, ये भी बात सब पे लागू नहीं होती। कछुआ को देख लीजिए, भूमि पे ला भी दे तो उसके लिए पानी का इंतजाम करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा कि ये अंडे देते हैं, यानी छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप ये अंडे देने वाले जीव हैं। और एक और समानता है इनमें कि इनके कान अंदर की तरफ होते हैं, इन चारों के। प्रश्न संख्या 23 देखिए। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। जब तीनों दुरुस्त हैं तो एक से अधिक वाला ही ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 24 देख लेंगे। पौधे का वो भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है? सौंफ, लौंग, मेथी? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इसका सही उत्तर होगा लौंग। यानी लौंग का इस्तेमाल दांत दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 25। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? भाग, तना से, बीज से, पत्ती से? तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा तना। पटसन का रेशा पटसन पौधे के तने से प्राप्त होता है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत, सामने वाला, उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? गिलहरी का, सांप का, बाघ का? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गिलहरी का। इसका दांत पूरी जीवन बढ़ता ही रहता है, आगे का जो दांत होता है। प्रश्न संख्या 27। सिकोन पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है।
किस भाग का प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? छाल का, पत्ते का, बीज का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छाल का। सिकोन पेड़ के छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 28 देख लेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी से की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचाननी है। अब कौन सी विशेषता है? केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये सही है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, ये बात भी सही है। जनाब नर मक्खी आराम फरमाती हैं। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो जब ये तीनों सही हैं तो अब हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 29। निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? तुलसी में, मूंगफली में, बगीचे वाली मटर में? तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान जवाब है, बगीचे वाली मटर में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। आज के सुपर 30 का आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? आलू, शकरकंदी, मूली? तो दोस्तों शकरकंदी और मूली ये जड़ हैं। पूछा है जड़ नहीं है, तो आप देखेंगे कि आलू जड़ नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है का आलू। दोस्तों ये था आज का सुपर 30। पर्यावरण से हमने आसान और मध्य प्रकार के प्रश्न पूछे, आपके सामने प्रस्तुत किए। उम्मीद है कि इसके उत्तर आपको कुछ के तो पहले ही से मालूम होंगे और कुछ के उत्तर आपने सहेज भी लिए होंगे। आगे इस सीरीज का दूसरा और तीसरा पार्ट भी हम लेकर जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपसे बस इतना कहना है कि जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के ताज़ा और नए वीडियोस जो आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध हों वो प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।